शामली टेक्सटाइल पार्क है ये। शामली टेक्सटाइल पार्क का विशेष सचिव वस्त्र हथकरघा शेषमणि त्रिपाठी निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं और यहाँ का रोड मैप की जानकारी तैयार कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। टारगेट है मार्च में सैंक्शन और मे बी बाय टारगेट। आपने क्या टारगेट रखा है, कब तक आप इसको स्टार्ट कर देंगे? अभी बैंक से फाइनेंसिंग की डिस्कशन चल रही है, बस शुरू होते फिर इसका काम तो टारगेट पर करते हैं। देखते हैं कुछ 17 से आगे बढ़ो ना, 2027 आ रहा है अब तो कुछ होता है तो देखते हैं। देखिए रवि जी हमारे नया प्रपोजल्स हैं, करीब 6000 करोड़ के प्रपोजल हमारे पास आए हुए हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हमसे हम ज़मीन दें उनको और वो अपना आगे इंडस्ट्री बनाएं लगाएं। तो बहुत ज़बरदस्त की डिमांड है। टेक्सटाइल एक ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, तो उसकी दिशा में शासन आगे बढ़ रहा है, सरकार आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, एक सवाल है छोटा सा। अगर लोकल व्यक्ति यहाँ अपना आपको सेटल करना चाहे तो उसको किस तरीके से, यानी क्या प्रोसीजर है, वो कैसे अपने सबका स्वागत है। ये हमारे साहब हैं, ये है अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, रवि जी सबकी मदद करेंगे। ठीक। अगले 3-4 साल तो सर बहुत ये सारे हम यहाँ पे बनाएंगे। पूरा कोरियन नो-हाउ के साथ डेवलप कर रहे हैं। नाइस, बढ़िया। ये सारा स्पोर्ट्स वियर होगा, राइट? सर हाई एंड स्पोर्ट्स वियर है और इसमें कुछ हम आर्मी एप्लीकेशन के लिए जो हाई एल्टीट्यूड हैं प्रोडक्ट्स वो भी डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए जी। इसको, जो प्रस्तावित है कि इसमें ये बनेंगे। ठीक है, ये अभी यहाँ पे नहीं तैयार हुए सर, ये तैयार यहाँ नहीं हुए, ये बनना है। ये बाहर से आते हैं अभी कपड़े, अभी इम्पोर्ट होता है ये सारा। अभी इंपोर्ट होता है। इनको यहाँ बनाने के लिए पूरी कोरियन, साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और वहीं के टेक्नीशियन भी आके रहेंगे यहाँ। ये काफ़ी उन्नत किस्म का हाईटेक नेटेड भी है, वोवन भी है, सर्कुलर नेटेड भी है, देखो नायलॉन भी है। तो बड़ी चीज़ है ये। ऐसे ही सर ये देखिए, अपने टैफेटा नॉर्मली देखते हैं जो स्ट्रेच नहीं होता, ये स्ट्रेच टैफेटा। इससे बेसिकली क्या बन सकता है? तो जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं। ओके, बढ़िया, नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। का सारा दोबारा यहीं पे शोधन, उसको साफ करके दोबारा यूज़ किया जाएगा। इसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा। दुनिया का, विश्व का आधुनिकतम जिसको बोलते हैं ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पीटीपी प्लांट, वो लगेगा ताकि बिल्कुल भी पानी कहीं ना जाए और बिल्कुल एनवायरनमेंट सेफ रहे। जो भी, क्योंकि अभी तक बाकी जगह क्या होता है कि अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग बॉयलर लगाती हैं, तो अलग अलग चिमनियाँ लगती हैं, अलग अलग पोल्यूशन होता है। यहाँ पे हम कॉमन बॉयलर लगा रहे हैं ताकि बार बार एक एक फैक्ट्री में पोल्यूशन के लिए दिक्कत ना हो, अलग अलग कंट्रोल ना हो। सेंट्रलाइज होगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है और इसमें सारी सुविधाएं होंगी जो कि एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेक्सटाइल पार्क में होती हैं। तो ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी, आप ये मान के चलो कि गंदा नहीं करेगा, बिल्कुल अनुकूल रहेगा। एकदम ऐसे लगेगा कि आप बाहर के इंटरनेशनल किसी इंडस्ट्री के पार्क में जा रहे हैं। और इट विल बी ए नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। थैंक यू। गाजियाबाद और आपका मेरठ, बुलंदशहर और ये जो क्षेत्र है आपका मुजफ्फरनगर, शामली, जितने भी आसपास जुड़े हुए क्षेत्र हैं, ये यहाँ पे भी टेक्सटाइल और अपैरल का एक पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़े, आगे बढ़े, इंडस्ट्रियल काम हो, लोग आएँ यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसमें इनको पहला एक तरह से ये निजी टेक्सटाइल पार्क डेवलप हो रहा है आइनॉक्स का। तो आज मैं उसी का इंस्पेक्शन करने यहाँ पे आया हूँ कि मौके पे, धरातल पे चल करके देखें कि कितना आगे प्रगति है
और सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से उनको और क्या सुख सुविधाएँ दे सकते हैं जिससे ये पार्क जल्दी डेवलप हो जाए और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो आएँ और क्षेत्र का विकास हो, टेक्सटाइल का विकास हो। उसी दृष्टि से आज का हमारा ये दौरा है। प्लानिंग कब तक है इसकी पूरी कंप्लीट? अब इन्होंने तो मुझे मार्च 26 का शुरुआत दी है अभी कि ये कुछ ना ये कुछ काम स्टार्ट कर शुरू देंगे। हो जाएगा, अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। जो इसकी यूनिट हैं वो इस साल के एंड जनवरी 2027 तक चालू हो जाएंगे। अभी एक यूनिट पे तो काम स्टार्ट हो चुका है। ये कौन सी यूनिट है बता रहे थे नाम? अभी कैन फेप्टेक्स और इस पे यानी 5 दोनों पे मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। क्या शुभ नाम है? मयंक जी। तो मयंक जी ने काम शुरू कर दिया है और आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि मार्च 27 तक इसको कर ले जाएंगे, राइट? तो इसमें टोटल 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट और 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये बड़ी बात है। और पूरे पार्क में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट? पूरे पार्क में असेसमेंट किया है 7 से 8000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट। 7 से 8000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो बहुत लोग लेकिन इस पूरे वैल्यू चेन से जुड़ेंगे। सर 7 से 8000 का मतलब है कि जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, हाँ, इनडायरेक्टली अबाउट 10 से 12000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट। तो एक इस एरिया में एक निजी टेक्सटाइल पार्क आएगा और भी इस तरह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ आएंगी, अपैरल की इंडस्ट्रीज़ आएंगी और लोग उससे जुड़ेंगे तो लोगों का निश्चित रूप से विकास होगा। आप यहाँ पे एक संगल साहब यहाँ उपस्थित हैं हमारे। ये ऑलरेडी 2017 की पॉलिसी में हमने आपको कितना इंसेंटिव दिया है सर? 2021 में हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी और हमें गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिला है 5.5 लगभग 5.5 करोड़ जो है कैपिटल सब्सिडी हमें मिल चुकी है। ये बड़ी बात है। देखिए पहली बार एक तरह से हम लोग जो है वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और अब तक पूरे प्रदेश में करीब 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोग दे चुके हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो ये बहुत बड़ी बात है। शासन इसको लेकर के बिल्कुल गंभीर है कि टेक्सटाइल जो है उसका विकास हो, जो निजी क्षेत्र का विकास हो और लोग आएँ, अपना उद्योग लगाएं और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं क्षेत्र में बढ़ें जिससे क्षेत्र का विकास हो। थैंक यू। इधर लेना। ये ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं तो इनसे लोगों को जल्दी ये साइड स्टार्ट हो। समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है ना? तो चलिए सबको हार्दिक स्वागत है सबका। जितने लोग यहाँ पे आए, विभाग से भी संबंधित हमारे और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी सबका मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग क्या तुम आए हैं, अभी आपके जो इश्यूज़ हैं कुछ हम बताइए हमारे लायक, जो हम लोग जिनको स्पीड अप करा सकते हैं, आपका काम आसान हो जाए जिससे। सर इसमें ना 2-3 अभी वो सार्थक जी भी आ रहे हैं जो केडी वाले हैं। आइडिया ये है कि इस दिसंबर एंड तक ये मतलब ये तो इनका टारगेट अक्टूबर है क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें दिसंबर टारगेट है। तो हमें पावर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन चाहिए। तो पावर के लिए एस्टीमेट एक्शन साहब ने भेज ही दिया है, भेज दिया है, चला गया है। और जो लैंड के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन था वो हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई अंदर सब स्टेशन भी आपको जरूरत पड़ बना रहे हैं? तो यहाँ पे पूरा एरिया अब इनको दे रहे हैं, ये 50 मीटर बाय 50 मीटर का अच्छा, एक सब स्टेशन देंगे पूरा 132 kV की लाइन को स्टेप डाउन करके 33 kV की लाइन ला रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरा 15 मेगावाट का स्विच यार्ड बना के ये दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं 20 MBA के रहा है, 20 15 MBA का आपकी मांग है। हाँ जी 20 MBA का बना रहा हूँ, 10 अच्छा, इसका आपने और वहाँ से जो आपका 132 है जी वहाँ से यहाँ ला रहे हैं, कितना तक का आपका एस्टिमेट है इसका पूरा? देखो 16 करोड़ का 16 करोड़ का आपने दे रखा है। तो कहाँ तक पहुँचा ये? सर वो अभी कुछ यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन मांगे हैं, कुछ लैंड के डॉक्यूमेंटेशन अभी फॉर्म खर की क्लैरिटी नहीं थी, वो पिछले वीक क्लियर हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट ट्यूसडे को जमा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन के लिए आपके पेपर गए हैं जो DIC साहब के, तो वहाँ से जब हो जाएगा पूरा
तो लैंड आयोनिक्स के नाम पे आ जाए। अभी लैंड आयोनिक्स के नाम पे है नहीं। अभी प्रमोटर्स के नाम पे है। अच्छा, तो वो जैसे ही आ जाएगी तो कह रहे हैं तो कि जब लैंड आ जाएगी आयोनिक्स के नाम पे तब एस्टिमेट काम करने लगेगा। दूसरी बात स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन का रिक्वेस्ट GMDIC के यहाँ पेंडिंग है वो जरा ये इस इश्यूज में क्लियर कर कुछ इश्यूज जितने हैं ये नोट कर लीजिए, फिर इसको DM साहब से मिलेंगे हम, तो DM साहब के साथ भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने DM साहब से मिल ये के बताया? हाँ DM से उनको बता दिया, तो ये जाएगा मुजफ्फरनगर। अच्छा, वहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरी दोबारा मीटिंग है। मुजफ्फरनगर वहाँ क्यों जाएगा ये? DM जो DIC है अभी मुजफ्फरनगर में अच्छा, बैठा वहीं से चल रहा है। वहीं से ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो ये मेरी ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। चलो तो मैं तो अभी यहाँ से मुजफ्फरनगर जाऊँगा, हाँ जी, तो वहाँ भी मैं GMDIC से बात कर लूँगा। तो ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरी शेड्यूल्ड है मीटिंग, वो मैं क्लियर करके आपको कर लीजिए, update कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। ठीक है, और नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको रहने दो, ये बाद में हम लोग उधर ही ले लेंगे, उधर ही ले लेंगे अभी। वहीं आ जाएंगे, वहीं ले लेंगे। एक चलो, सड़क हो गया। सड़क का है सर, तो सड़क थोड़ी सी ये अभी एग्जिस्टिंग एक्चुअली जो पटवारी कह रहा है वो 42 फीट है, मतलब 12 मीटर है, और PWD वाले कह रहे हैं ये 9 मीटर है। पटवारी ने लिख के दिया था हमारे को 42 फीट है। पटवारी ने हमें लिख के दिया 42। लिख के तो उसने व्हाट्सएप पे दिया है ना, हाँ। कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो दिया नहीं है। इधर पटवारी तो नहीं आया अभी ना? नहीं, ओके, लेखपाल नहीं आया। ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। तो अगर 9 मीटर है तो फिर 9 मीटर का ही प्रपोजल शासन को जाए सर, क्योंकि ये संशोधन के लिए गया अदरवाइज वो लैंड एक्विजिशन का इशू शुरू हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन पे फिर वो भी दिक्कत करेगा। बहुत लंबा काम है। तो अभी आप तो इसका एस्टिमेट कुछ बनाया है क्या? सर अभी नहीं, लेंथ के बारे में भी क्लियर नहीं है ना, कितना चौड़ा बन सकता है। अगर हमें लेंथ का क्लियर हो जाए फिर हम एस्टिमेट। तो लैंड आपके रिकॉर्ड में कितनी है सर 9 मीटर है चौड़ाई? जी। तो उसका आप बना दो एस्टिमेट। 9 मीटर में अगर चौड़ा है तो हम 7 मीटर का ही वाइड का बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे इधर दोनों साइड में आप वो लोगे 1-1 मीटर का शोल्डर लोगे, जी सर। तो आप उसका ही बना दो एस्टिमेट। तो आप बना के दोगे तभी आगे बढ़ेगा ना। जो हमें लेकर मिला हुआ है वो 18 मीटर के लिए मिला हुआ है। वो सही है, आप सही कह रहे मैं एक हो। लेटर भेज देता हूँ ठीक 9 है, मीटर के लिए, तो उसका 7 मीटर जो स्टेक है। 7 मीटर का तो आप फ्लैट टॉप करोगे, जी सर। और बाकी शोल्डर भी बनाओगे, उसका भी ले लीजिएगा। 9 उसमें मीटर हो का सकता है मैं आपको भेज देता हूँ, 7 मीटर की रोड हो कुछ जाएगी। ज़रूरत हो, फिलिंग वगैरह की भी आवश्यकता हो, तो एक इसका एस्टिमेट इसका कब तक दे देंगे आप? मंडे को। मंडे तक दे दीजिए, ठीक है। ये ट्यूसडे कितना डिस्टेंस है इसकी मेन रूट से यहाँ तक? 4.5 4 किलोमीटर, 4 ओके, मैं गूगल से देख रहा था 5 किलोमीटर दिखा रहा था। लगभग 5 किलोमीटर ही बेटा, लगभग 5 किलोमीटर ही मेन हाईवे से और वहाँ तक का 5 किलोमीटर वही कुछ मेरे को गूगल ने 105 किलोमीटर के करीब बैठता है। जब टर्न किया तो आई वाज कि भाई कितना है, तो 5 किलोमीटर मुझे दिखा ऑलमोस्ट 4.5 से 5, 4.5। ठीक है, तो आपके दो मेन इश्यूज हैं, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी। उस पर हमारी चर्चा हो गई। आपका एस्टिमेट कहाँ तक पहुँचा है एक्सीएन साहब? आपको दे चुका सर। ये तो दे चुके हैं। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट कर वो लिया जा DM साहब? चुका कब भेजा? नहीं, ये तो वहाँ चला गया अपने ऑफिस। अच्छा, सर निदेशालय जा चुका है हाँ, और शासन के भी संज्ञान में है। नहीं संज्ञान लेकिन नहीं, जब आपने तक- शासन को भेजा या नहीं भेजा? संज्ञान में। नहीं निदेशालय जा चुका है। तो निदेशालय में अभी है। हाँ जी, वो बस वो मामला लैंड के वही पड़ रहा है ना डॉक्यूमेंट सर कि जब तक लैंड नहीं ट्रांसफर होगी मजहब में हाँ, वो उस पर हम काम शुरू कर दिया ऑलरेडी। तो वो प्रायोरिटी है। चलिए, इस पे मैं DM साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी करा देंगे। और सर्वे जी, ये सर ये जो कह रहे थे, ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है जी, जैसे प्लग एंड प्ले में तो हम इनको दे देंगे। अभी जो लैंड, अभी जो एज पर पॉलिसी ना, जो रेंटल है वो सिर्फ गवर्नमेंट शेड पे 50% देते हैं। हम ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट के रेट पे जो भी है वो जो हम इनको शेड बना के दें वो आप इनको 50% रिएम्बर्स कर दें। वो आप एक रिप्रेजेंटेशन बना वो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कुछ बनाई है, ठीक है। और ये चाह रहे थे कि जैसे अभी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में जो
इंसेंटिव है वो 75% अप टू 60 लाख है, लेकिन स्टार्टअप में 1 करोड़ में कुछ नहीं होता। अगर ये कोशिश करके 2-2.5 करोड़ तक के लिए प्लांट एंड मशीनरी पे 50% मिल जाए तो सबको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी एज ऑन डेट जो हमारी पॉलिसी में है, हाँ जी, हम उससे अभी तो फिलहाल उसी पे चलेंगे, उसी पे चलेंगे। लेकिन आप अगर कोई प्रत्यावेदन देते हैं हाँ जी, तो आप उसको जरूर दीजिए, मैं उसको हायर पे रख के विचार तो करूँगा कि ये इसमें क्या उन्होंने हो लिख के दिया है। मैं एक इसकी प्रेजेंटेशन बना चाहता हूँ। हाँ सुन लीजिए। और इसका मनोज इसका एक जस्टिफिकेशन अगर आपकी समझ में एज पर पॉलिसी एज ऑन डेट जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर कोई अगर नया हमें चेंजेस करने हैं आगे फर्दर तो उस पर हमें एक क्योंकि सर ये जितने इसमें अभी आप यस जो स्टार्टअप्स हैं ना, ये जो पॉलिसी अपनी बनी थी वो काफ़ी पुरानी थी, तो अब जो नए मशीन्स और सारे आ रहे हैं, अगर वो 2.5-3 तो ये तो अभी इंटरनल डिस्कशन है,